मुझे कबीरदास जी का एक दोहा है, उससे मैं शुरुआत करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री महोदय, निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सदन के सामने हर उस बात को लेकर आए जब हमें लगती है कि सरकार के कामकाज में कमी है। आप सेकंड सप्लीमेंट्री लेके आए हैं, मांग भी आपने रखी लगभग 19,000 करोड़ से ज्यादा आपको जरूरत है। मैं सिर्फ एक सवाल से अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं कि जब आप आम बजट लेकर आए थे, सदन ने उसको पास किया, मांगे आपने रखी थी, ये सम्मानीय मंत्रीगण यहाँ पे विभिन्न विभाग के उपस्थित है, क्या जो राशि आपने विभागों के लिए मांगी थी, एक भी मंत्री सदन में खड़े होकर कह सकता है कि उसका आवंटन उस विभाग को उतनी राशि का हुआ जो बजट में आपने स्वीकृति ली थी और जिसके लिए प्रावधान इस सदन ने किया था? क्या एक भी विभाग का मंत्री ये कह सकता है कि हमें जो प्रावधानित राशि थी बजट में वो हमारे विभाग को मिल गई? उसके बाद फर्स्ट सप्लीमेंट्री लगभग 4,500 करोड़ का आप लेके आए, सेकंड सप्लीमेंट्री भी आप लेकर आए हैं। अभी चर्चा हो रही थी, शुरुआत भले ही हो गई थी, वो परंपरा के अनुसार नहीं थी, पर माननीय विद्वान हमारे पूर्व इस सदन के अध्यक्ष भी रहे हैं, सीनियर हमारे बहुत है, आदरणीय शर्मा जी ने बात चालू की कि कोविड का काल था, आवक नहीं हो रही थी, पर नवाचार के कामों के लगातार जारी थे। मैं जानना चाहता हूं सदन के माध्यम से, क्या किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता उस कोविड काल में मध्य प्रदेश के एक भी नागरिक को मध्य प्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई? हम लगातार मांग करते रहे, आपको मौका मिलेगा माननीय, और आपको सबसे कम पैसा मिला देख लिया मैंने वन विभाग को। आपको तो मेरी वो करना चाहिए, साथ देना चाहिए कि मंत्री जो और पैसा दें आपको, फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ, वो शेरी खा रहे, जंगल में से शेरी गायब होते जा रहे, वही वाले शेर बचेंगे आपके राज में, नरोत्तम जी वाले, जंगल वाले खत्म हो जाएंगे माननीय, ऐसे चलता रहा। माननीय सभापति महोदय, लोग परेशान थे, हर वर्ग के लोग परेशान थे, लॉकडाउन लगा था, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारे श्रमिक हो, रोज कमाने खाने वाले लोग हो, व्यापार करने वाले लोग हो, सब परेशान थे और सब आशावादी निगाहों से देख रहे थे कि शासन आगे बढ़कर कोई कुछ न कुछ मदद करेगा, कोई ना कोई एक ऐसी राशि का प्रावधान किया जाएगा जो हर व्यक्ति के जेब तक पहुंचेगी और उस कठिन समय में उससे उसका वो उपयोग कर सकेगा अपने परिवार के लिए, जिस मुसीबत से वो गुजर रहा था उसका कुछ दर्द कम हो सकेगा। पर ऐसी कोई पहल नहीं की गई। मैंने माननीय वित्त मंत्री जी को भी पत्र लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा था कि राहत राशि के रूप में कम से कम 10,000 रुपया तत्कालिक रूप से मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को, जो ना लेना चाहे वो ना ले, बहुत सारे संपन्न लोग भी, उनको आवश्यकता नहीं है, पर जो है उस तक पहुंचाई जाए, वो नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने प्रावधान रखा है कि लगभग जो मांगे आपने रखी है 19,000 करोड़ की, उसके अंतर्गत कि हमें ब्याज की राशि के लिए भी पैसे का प्रावधान किया जाए। मैं आपके माध्यम से, और इस प्रत्येक सदन के हर सदस्य का यह कर्तव्य भी बनता है कि उसको जानकारी हो आय और व्यय की सरकार की, और ये हमारा सदन भी इसीलिए है, हम सब आए भी चुनकर इसलिए है। सड़क नहीं बन रही, नाली नहीं बन रही, बिजली सस्ती नहीं हो रही, महंगी होती जा रही है, ब्याज मध्य प्रदेश के ऊपर ब्याज की रकम बढ़ती जा रही है और लोन की रकम बढ़ती जा रही है। माननीय महोदय, मेरे पास एक आंकड़ा है, हमेशा एक आरोप लगता है कि कांग्रेस की सरकार जब 15-17 वर्ष पूर्व 2003 में थी, उसके बाद बहुत काम मध्य प्रदेश में हुआ, उस समय काम नहीं होता था। माननीय, मैं सदन के प्रत्येक सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जितना कुल कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर था, जब हमने आपको सरकार सौंपी थी, जनता ने मध्य प्रदेश की आपको सरकार सौंपी थी 2003 में लगभग 26,000 करोड़ रुपए कुल कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर था, उससे ज्यादा
तो आप प्रत्येक वर्ष ब्याज के रूप में भर रहे हैं। और मध्य प्रदेश का जो वादा लोगों से आप करते थे, क्या हमारे प्रदेश की बेरोजगारी दूर हुई? क्या किसान की आय बढ़ी? क्या मजदूर की आय बढ़ी? क्या बेरोजगारी हमारे नौजवानों को के हाथों को काम मिला? क्या औद्योगिक डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में हुआ? नहीं हुआ। लगभग 3,05,000 करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर वर्तमान में है। और मैं सदन को एक बात और बताना चाहूंगा, ये कर्जा तो सरकार के ऊपर। माननीय वित्त मंत्री महोदय, ये आपका फर्ज और दायित्व बनता है कि आप इस सदन को विश्वास में ले और सबको ये बताएं कि इसके अलावा इनडायरेक्ट रूप से कितना कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर है। मैंने देखा आपने प्रोविजन किया है कि लगभग आप 550 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटीज को देने वाले। हमारे नगरीय निकाय, नगर निगम, इनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए का पहले से कर्ज है, जिसकी गारंटी मध्य प्रदेश सरकार ने ली हुई है। वह भी ब्याज के रूप में जो राशि व्यय कर रहे हैं, वो कभी सदन को बताया नहीं जाता, यहां प्रस्तुत नहीं की गई। हमारी विद्युत कंपनियां हैं, सबकी गारंटी सरकार ने ली है, सबके ऊपर कर्ज है, वो भी कई हजार करोड़ रुपया कर्ज उनके ऊपर और हजारों करोड़ रुपए प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में भर रहे हैं। क्यों नहीं सरकार ये कहती? इसीलिए मध्य प्रदेश में लोगों को महंगी बिजली, हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली मिल रही। मैंने आपसे जब आप आम बजट लेकर आए तब भी कहा था कि कोई भी सरकार कहीं की भी हो, उसको कर्ज लेना जरूरी है, कर्ज लेती भी है और उससे काम भी होता है, आवश्यक है। पर माननीय वित्त मंत्री महोदय, एक सवाल यह भी उठता है कि कर्ज तो हम लेते जाएं और आवक ना हो, तो ऐसे कोई कितने दिन तक ऐसी अर्थव्यवस्था चल सकती है? कैसे हम कर्ज ले लेकर, ये तो वही बात हुई कंबल ओढ़कर घी पीना। कर्ज हम लेते जाए, आय हमारी बढ़ रही है, रेवेन्यू में कोई बढ़ोतरी नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, राजनीतिक वक्तव्य नहीं है, 15 माह का छोटा सा कार्यकाल माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमें काम करने का मिला था। और आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, उनकी रेवेन्यू वसूली में कितनी तेजी आई थी, और बिना आम जनता के ऊपर किसी प्रकार के कर्ज और टैक्स का बोझ डाले हुए हमने अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट को बढ़ाया था। हमसे निंदा करने के लिए, विरोध करने के लिए यहां नहीं बैठे, हमें आपको सुझाव देने के लिए बैठे हैं। पर माननीय वित्त मंत्री महोदय, ये आपका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री आप। जब तक आप सारे विभागों का पोषण नहीं करेंगे, उनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे, सरकार का कामकाज नहीं चल पाएगा। इस बात से तो शायद विश्वास सारंग जी भी सहमत होंगे कि उनके विभाग को जितना बजट मिलना चाहिए, जो प्रस्तावित किया जाता है या जो मांग भेजते हैं, उतना मिलता नहीं है। उतना तो मिलता नहीं है, कटौती के बाद में जो पास होता है वो भी नहीं मिलता है। तो हम कैसे मान लें कि चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश की बेहतर हो जाएगी? हम कैसे मान लें कि सड़कें बेहतर हो जाएंगी? हम कैसे मान लें कि माननीय विजय शाह जी यहाँ बैठे वन मंत्री हैं, जो जंगल के क्षेत्र में कमी है, जिसके लिए बार बार पैसा मांगा जा रहा है, वो कम हो जाएगा? माननीय सभापति महोदय, एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय इसी के साथ मैं उठाना चाहता हूं, आपसे ही संबंधित है जी। विश्वास आप लिखते जाइए। हमारे हिसाब से चले तो बहुत बेहतर हो सकता है। आशा है आप उसी रास्ते पे चलते रहेंगे जी।